ऑफ यू टुडेज टॉपिक इंडिकेशंस फॉर एमआरआई ब्रेन। जो आज का हमारा पॉइंट रहेगा वो एमआरआई के रिगार्डिंग रहेगा। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एमआरआई की जो इंडिकेशंस होते हैं वह क्या क्या होते हैं। देन आफ्टर हम समझेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए और इसके साथ एनाटॉमी क्या होती है। एक एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एमआरआई ब्रेन के लिए जो इंडिकेशंस होने चाहिए या होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, एक एक पॉइंट करके हम समझते हैं। कम से कम 20 से 30 इंडिकेशन के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, एमआरआई ब्रेन के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेशंस होता है ट्रोमा। ट्रोमा मतलब होता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल दैट मीन्स अगर कोई भी सड़क दुर्घटना होगी, इसके साथ साथ अर्थक्वेक आ गया, दो गुटों में लड़ाई होगी, उनमें कोई से भी पेशेंट अगर इंजरी वाले आते हैं वो सब होता है ट्रोमा। सेकंड पॉइंट होता है एटेक्सिया। थर्ड पॉइंट होता है हेमरेज। हेमरेज मतलब आप सब समझते हैं हेडेक। फोर्थ पॉइंट होता है हेडेक। फिफ्थ होता है टीबी। सिक्स होता है एड्स। सेवन होता है एचआईवी। सबसे पहले अगर ये सातों पॉइंट कहीं भी आते हैं तो इसमें हम हमारे ब्रेन के लिए सजेशन डॉक्टर भी देते हैं और हम हमारे ब्रेन को कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री पे जरूर लिखे हुए आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ गए ट्रोमा, सेकेंड एटेक्सिया, थर्ड हेमरेज, फोर्थ हेडेक, फिफ्थ टीबी, सिक्स एड्स, सेवन एचआईवी। 8 नंबर पे आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब होता है, इसे हम अगर सफिक्सेस की लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब आइटिस। कोई भी सीटी की रिपोर्ट, कोई भी एमआरआई की रिपोर्ट या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जब भी बनाई जाती है तो लास्ट में आप देखेंगे एक आइटिस वर्ड शॉर्टकट में लगाया जाता है। जो आइटिस वर्ड का जो फुल मीनिंग होती है वो होती है इन्फ्लामेशन। जैसे कि आप सबने देखा होगा कहीं पे अगर किसी के टोंसिलाइटिस बोलते हैं, कभी टोंसिलाइटिस मतलब टोंसिल में अगर इन्फ्लामेशन होगी तो उसे हमेशा फुल मीनिंग में नहीं लिख के उसे शॉर्टकट में लिखा जाता है आइटिस। तो अगर टोंसिलाइटिस है तो टोंसिलाइटिस के आगे, टोंसिल के आगे आइटिस लगा देते हैं, मतलब कि टोंसिल में उनके इन्फ्लामेशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शन। किसी भी चीज़ के इन्फेक्शन के लिए हम ब्रेन के सजेशन दे सकते हैं। सीवीए। सीवीए मतलब होता है नॉर्मल में सेरेब्रोवैस्कुलर अटैक। अगर सीवीए पॉइंट का है इसमें भी हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है वैस्कुलर पैथोलॉजी। इसके बाद होता है अगर हम करवाएं तो पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप। इसके बाद होता है अगर ब्रेन में किसी के ट्यूमर हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर के लिए आप एमआरआई करवा सकते हैं। नेक्स्ट एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब होता है मिर्गी का दौरा। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी इंसान के मिर्गी के दौरा आ जाते हैं तो वो होता है एपिलेप्सी। यहाँ तक पॉइंट हो गया। ट्रोमा, एटेक्सिया, हेमरेज, हेडेक, टीबी, एड्स, एचआईवी। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को जो शॉर्टकट में आइटिस भी बोलते हैं। इन्फेक्शन, सीवीए दैट मीन्स सेरेब्रोवैस्कुलर अटैक। वैस्कुलर पैथोलॉजी हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, एपिलेप्सी हो गया। देन आफ्टर आता है ब्रेन स्टेम लेसन। लेसन मतलब होता है कोई भी चोट या हम बोले तो क्षति, यानी कि कोई भी ब्रेन में अगर कोई भी चोट लगी है उसके लिए हम एमआरआई करवा सकते हैं ब्रेन की। यहाँ पर डिमेंटिया। डिमेंटिया मतलब दैट मीन्स होता है पागलपन। किसी चीज़ के पागलपन, अगर कोई पागल है तो पागलपन के लिए डिमेंटिया वर्ड यूज करा जाता है, उसके लिए एमआरआई करवा सकते हैं। फिर होता है मेटास्टेटस। फिर होता है एब्सेस। एब्सेस मतलब जो होता है वो होता है घाव, या हम हिंदी में बोलते हैं अगर फोड़ा, कि कोई भी जगह अगर कोई फोड़ा हो जाता है या उस जगह घाव हो जाता है उसे हम बोलते हैं एब्सेसेस। इसके बाद होता है सेरेब्रल लेसन, मतलब कि आपको आइडिया है, लेसन मतलब होता है जख्म। तो ये पॉइंट थे। कुछ और भी अगर हम एक्स्ट्रा ऐड पॉइंट बोले, जैसे कि हम बोल सकते हैं किसी के सीजर्स हो रहा हो, किसी के इंजरी हुए, उन सब के लिए भी आपको एमआरआई सजेशन दिया जाता है। तो ये थे आज का पॉइंट इंडिकेशंस फॉर एमआरआई ब्रेन, जिसके लिए आपको 7, 7, 14 और 5, 19 आपको उसके इंडिकेशन समझा दिए गए हैं। ट्रोमा हो गया, एटेक्सिया, हेमरेज, हेडेक, टीबी, एड्स, एचआईवी, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, सीवीए, वैस्कुलर पैथोलॉजी, पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप, ब्रेन ट्यूमर, एपिलेप्सी, ब्रेन स्टेम लेसन, डिमेंटिया, मेटास्टेट्स, एब्सेस और सेरेब्रल लेसन। नेक्स्ट पॉइंट में हम जो बात करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के रिगार्डिंग। फिर हम उसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट के लिए हमें कौन कौन सी प्रिपरेशन चाहिए, और उसके बाद हम एमआरआई की पोजीशनिंग के लिए रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।